नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आ चुके हैं नोएडा में, जहां पे है हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं श्री कपिल शर्मा जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं नोएडा एम्प्लॉई एसोसिएशन से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड में। धन्यवाद मिश्र जी। जी। सर, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को नोएडा एम्प्लॉई एसोसिएशन के विषय में आप विस्तृत रूप से बताएं कि कैसे नोएडा एम्प्लॉई एसोसिएशन एम्प्लॉय के लिए लड़ रही है और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एम्प्लॉय को बेनिफिट कैसे प्रोवाइड करती है। जी ज़रूर। मिश्र जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नोएडा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ये आज से नहीं है। ये जब से नोएडा की स्थापना हुई है तभी से है। और एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के नाते जो भी हमारी यूनियन है वो सभी एम्प्लॉयज़ के जितने जो भी प्रॉफिट्स हैं, जो भी उनके काम हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। उनके भत्ते बढ़वाना, उनके प्रमोशंस को लेकर और उनके जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं, चाहे वो राज्य सरकार से लेकर हों, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी के लेवल पे होते हों, तो भरसक प्रयास होता है कि किसी भी कर्मचारी का कोई अहित ना हो, कहीं किसी के साथ कोई एक्सीडेंटल हो जाए, कोई भी दुर्घटना हो जाए, उनके लिए साथ में खड़े रहना, ये यूनियन का मुख्य उद्देश्य होता है। और उनके साथ मिलकर उनका मौलिक अधिकारों को, उनके शैक्षिक अधिकारों को, सामाजिक अधिकारों को, उन्हें न्याय दिलाने के लिए जितना भी हमारा भरसक प्रयास हो सकता है वो यूनियन अपनी तरफ से करती है। कपिल जी, एक जो टर्म अभी आया है, पिछले 2 साल से हम कोरोना को लेके ग्रसित हैं। जी। इसमें दो विरोधाभास जो मुझे सुनने में आया है, वो विरोधाभास मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि हमारे दर्शक भी समझ सके जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनकी क्या पीड़ा हो सकती है और कैसे अभी आप लोग उन पे वर्कआउट कर रहे हैं। कोविड के समय ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को काफ़ी रियायत मिली है। अधिकतर जो है सो घर से काम करने का मिलता है काम करने को, और उसके बाद फिर डीए भी बढ़ रहा है उनको, उनके जो सैलरीज है उनमें भी इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो इट्स अ सिचुएशंस वेयर पीपल कैन से कि हाँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, बट द पीपल्स हु आर इनटू द प्राइवेट और अदर सेक्टर दे गॉट सम काइंड ऑफ इशूज। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी सुनने में आता है कि जो कोविड का समय है उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करने में वो पूरी तरह से सक्षम भी हो रहे हैं ताकि वो जो जनता है, जो मास है, उसको वो सर्विस दे सके। क्या कहेंगे सर आप? जी, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जब से कोविड की शुरुआत हुई, लॉकडाउन लगा, ये मार्च 2020 से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। आई थिंक मुझे जो जी याद जी जी, है, हाँ ठीक है। तभी से लेकर तो हमारे डिपार्टमेंट्स में जी नोएडा अथॉरिटी की तरफ से अगर मैं बात करता हूँ तो हमारी सीईओ मैम ने सभी को ये डायरेक्शंस दिए थे कि जितना भी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, जल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स है और अदर डिपार्टमेंट्स, उनमें तो कोविड को लेके 50% और 30% एज पर नॉर्म्स जैसे जैसे गाइडलाइन आती थी उस पर ही काम किया गया था। पर बिजली विभाग, हेल्थ विभाग लगातार इस पे काम करता रहा, जल विभाग भी। लोगों से शिकायतें आती हैं, कहीं बिजली की समस्या आती थी। हम बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूँ और मैं इंजीनियर भी हूँ यहाँ नोएडा अथॉरिटी में। जी सर। तो मैं खुद भी काम कराता हूँ, कुछ मेरे पास भी अपना एरिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिवीज़न है हमारे यहाँ पे। जी तो उससे संबंधित कभी भी कोई शिकायत आई, 24 आवर हम उसे विदिन 24 आवर उसे हम रिजॉल्व करते हैं। चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, हमारे नोएडा सिटीजन ऐप है उसके माध्यम से हो। ठीक है। इसके लिए अलग अलग एप्लीकेशंस भी बनाई हुई है नोएडा अथॉरिटी ने। ठीक है। और कोविड के टाइम पे नोएडा अथॉरिटी ने अलग अलग 4 किचन्स भी बनाई थी, क्योंकि उस टाइम तो जो हमारे यहाँ नोएडा अथॉरिटी में जितने भी प्रवासी हैं, लोग आए हुए हैं, उन्हें खाने की दिक्कत थी। ठीक है। नोएडा अथॉरिटी का हर डिपार्टमेंट्स एज ए टीम बांटी गई और उन टीमों में काम किया गया। ठीक है। 4 किचन बनाई गई ऑल ओवर नोएडा। और उसमें जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, सीएसआर हैं, उनके सीएसआर फंडिंग के थ्रू और खुद नोएडा अथॉरिटी ने सभी ने मिलकर लोगों को भोजन उपलब्ध कराया, तीनों टाइम, जी, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जी, ताकि कोई भूखा ना रहे। जी। ये मेरी खुद की वर्किंग है और मैं खुद भी देखता था उसमें। और नीचे हमसे भी ऊपर वाला स्टाफ
चाहे वो आईएएस पीसीएस हों, चाहे वो नीचे जूनियर इंजीनियर हों या उनके नीचे सुपरवाइज़र या हेल्पर भी हों, सभी ने लगातार काम किया है इस पे। जी। तो मैं अदर डिपार्टमेंट्स की इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ और भी सरकारी विभाग हैं, जैसे बिजली विभाग है, उन्होंने 24 आवर हमें सप्लाई कर। हाँ रेगुलर सप्लाई दी बिजली की, कभी बिजली की दिक्कत नहीं हुई। जी। ना ही हमने नोएडा में कभी भी वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम ओकेज होने दी, कभी भी। तो इस तरह मैं तो ये नहीं कहूँगा कि भाई प्राइवेट का मुझे नहीं पता, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया है, हमने वर्क फ्रॉम होम नहीं किया। जी देखिए ये एक मतलब कोविड के भ्रांति टाइम पे है। भी, हाँ जी, कोविड के टाइम पे भी हाँ। नोएडा अथॉरिटी ने अपने टेंडर्स के काम जारी किए हाँ। और कोविड के जो नॉर्म्स थे उनको फॉलो अप किया पूरा, ऐसा नहीं है। और लास्ट अभी जो कोविड हुआ था 2021 में जो आया था, हाँ। इसमें तो बल्कि हमारे 8 से 9 अधिकारी ऐसे थे, जी। 8 से 9 नहीं बल्कि ज़्यादा हो गए थे, जिनकी बेचारों को डेथ भी हो गई थी कोविड में। मैं भी खुद पॉजिटिव हुआ था। जी। फिर भी उस पर जैसे ही ठीक हुए फिर लगातार काम चालू हो गया, सैनिटाइजिंग करना। सैनिटाइजर तो उस दिन से पहले टाइम से लेके लगातार अभी भी चल ही रहा है, साफ़ सफाई का हो, सैनिटाइजिंग का हो, या और भी को बहुत सारे काम है नोएडा अथॉरिटी के। एक्चुअली में यहाँ नोएडा अथॉरिटी ही सर्वे सर्वा है, जो कुछ करती है नोएडा अथॉरिटी ही करती है। ठीक है जी। ठीक है। अब और डिपार्टमेंट्स का नहीं कहता कि बस नोएडा अथॉरिटी ने इतनी मेहनत की है कि मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ उस चीज़ के। जी, मतलब हमें संभावना क्या, हम मतलब कॉन्फिडेंट हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो अक्षरशः हुआ भी होगा। हाँ जी। क्योंकि जो आपके मुख से निकल रहा है वो आपके चेहरे पे भी हमारे दर्शक बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि आप लोगों ने किस सजगता के साथ कोरोना महामारी के साथ समय आपने अपना योगदान किया है। जी। अब जबकि ओमिक्रॉन का खतरा और बढ़ चुका है, आप देख रहे हैं कि 20,000 25,000 के केसेस पर डे में आने शुरू हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये वेरिएंट कहा जाता है कि थोड़ा कम घातक है, लेकिन है तो घातक ही। तो इस समय एसोसिएशंस के माध्यम से, क्योंकि आप नोएडा एम्प्लॉई एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि घातक और कम घातक जैसी कोई बात ही नहीं होती। इसके लिए भी जैसे कि पहला भी आह्वान कर चुके हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हर स्तर पर, राज्य स्तर पर, और जितने भी हमारे निगम्स हैं, प्राधिकरण हैं, और जितने भी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट बॉडीज़ हैं, सभी से यही आह्वान है। और अपने हर एम्प्लॉयज़ और हर जितने भी कर्मचारी हैं या उनके परिवार वाले हैं, सभी से मेरा ये निवेदन भी है पुनः कि इसको हल्के में ना लें। जो भी मास्क, सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग है उसका प्रॉपर फॉलोअप करें और लोगों को इसके लिए मोटिवेट भी करें कि भाई आपको इससे दूर रहना है अभी, क्योंकि बीमारी फिर से दोबारा फैल रही है। जी जी जी। आज ही का अभी न्यूज़ था कि राजनाथ जी भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं। डेली केसेस आ रहे हैं। अब तो मल्टीप्लिकेशन से इतने ज़्यादा बढ़ रही हैं कि हम बता ही नहीं सकते इतना है। ठीक है। भय का माहौल तो है ही, फिर भी घबराना नहीं है। अगर हो भी जाता है तो उस पर अपना प्रॉपर टेस्ट कराएं और उसके लिए अपना पहले से जैसे अपना क्वारंटीन का जो भी प्रोग्राम है वो करें जी। और मेडिसिन लें, डॉक्टर की गाइडलाइंस पे, नॉर्म्स पे फॉलो करें। यही मेरा निवेदन है। बचाव ज़रूरी है जी। हम खुद बचाव करते हैं क्योंकि हम खुद पब्लिक डीलिंग में रहते हैं, ठीक है। डेली का यही काम है। तो मास्क अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर अपने परिवार वालों का सभी को ख्याल रखना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा सर, नोएडा अथॉरिटी पे वापस आते हैं और हम समझना चाहेंगे कि जो अपना एसोसिएशन है जी, अभी किन चीज़ों के साथ एम्प्लॉय के इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब कौन कौन से ऐसे वर्क हैं जो एम्प्लॉय आपसे बेनिफिट की एक्सपेक्टेशंस करते हैं और आप उसको रीच आउट कर पाते हैं? ऐसे मैनी मोर वर्क्स हैं पर बहुत ऐसा उनके प्रमोशंस को लेकर। सबसे बड़ी बात तो प्रमोशंस की होती है। कोई भी आदमी जब कोई काम करता है तो अपनी ज़िंदगी में तरक्की चाहता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात उनके प्रमोशन की आती है। ठीक है। तो उनके प्रमोशन को लेकर हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी होती है, जागरूकता बरतनी होती है, ताकि उनके टाइम टू टाइम प्रमोशन होते रहें। ठीक है। सबसे पहली बात, और उनके इंक्रीमेंट्स होते रहें और उनके पर डे के हिसाब से भी दैनिक जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनका सुचारू रूप से समस्या का समाधान होता रहे। ये सबसे महत्वपूर्ण है।
क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयज़ है उसको हक दिलाने के लिए जी। वो अकेला आवाज़ तो उठाता नहीं। हम्म। यूनियन इसीलिए बनाई जाती है हम्म। कि हमारा कोई भी है जाके हमारा काम करे, कोई हमारी आवाज़ बने, जी। बताए। हाँ। क्योंकि अ, हर बॉडी में हर तरह का आदमी होता है, कोई कम ज़्यादा एजुकेटेड होता है, कोई कम एजुकेटेड होता है। हाँ। तो यूनियन के यही काम होते हैं कि आप किसी की भी जो भी हक है, उनके मौलिक अधिकार हैं, उन्हें बताएं पहले तो कि हाँ। आप इसके हकदार हैं, ठीक है। ये आपको मिल सकता है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है हमें मिलना क्या है, क्या हमारे अधिकार हैं। जी। उन्हें बताना हम्म। और उन्हें फॉलो अप कराना, हम्म। फिर उन्हें उस चीज़ से रूबरू कराना, ठीक है। ये यूनियन का मुख्य काम है। जी। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हाँ कि जी। पहले तो ये पता हो कि हमारा अधिकार क्या हमारा है। अधिकार क्या है। अधिकार क्या है, और उसको फिर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ पर्सनल लेवल पे भी आप लोग काउंसलिंग करते हैं? जैसे कुछ हो सकता है कि पर्सनल उनके प्रॉब्लम्स हैं डे टू डे लाइफ में, हाँ उस जी, समय भी उनको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। होती अभी कोविड का ही समय आप मान लीजिए कि जैसे कोविड का ही समय था, एक तो आर्ट्स ही, एक तो एक बाहर का इन्वायरमेंट ही डेंजरस है, आर्ट्स भी हमारे पास हैं, और हमें पब्लिक का एक्सपेक्टेशंस भी मीट आउट करना है। जी। ठीक है, फिर घर को भी देखना है, तो इसमें क्या होता है कि सामंजस्यता कभी कभी नहीं बन पाती है। होती है। जी। बहुत से एक्चुअल में प्रोफेशनल लाइफ से हटके मैं अगर बात करूं तो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि हम सभी लोग एक समाज से जुड़े हुए होते हैं, और किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो घरेलू प्रॉब्लम हो या उनके संबंधित कहीं से भी हो, हम्म। वो हम उसे रिजॉल्व कराते हैं। ठीक कोशिश है। करते हैं कि भाई उसकी समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है। उदाहरण के लिए अभी जो कोविड 2021 में आया था, हम्म। उसी में अगर कई ऐसे बीमार आए थे कि उनको बेड नहीं मिल रहे थे, हम्म। ऑक्सीजन की कमी थी, हम्म। तो खुद हमारी सीओ मैम ने हम्म। इस चीज़ को संज्ञान में लेकर, हम्म। हमारा एक ग्रुप है पूरा, सभी जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका, जी। अगर किसी ने मैसेज डाला कि हमें ये प्रॉब्लम है, ठीक ब्लड है। चाहिए, ठीक है। ब्लड में ये ग्रुप है, ये चाहिए, हम्म। ऑक्सीजन बेड चाहिए, तो खुद सीओ मैम ने कोविड में हमारी इतनी हेल्प की थी सभी एम्प्लॉयज़ की, हम्म। तो उनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। और एम्प्लॉय वाइज जैसे किसी का कोई घरेलू काम है, हम्म। कोई बात हो गई है, हम्म। वो हमसे आगे शेयर करते हैं, सर ऐसे है, हम्म। बिटिया की शादी है, बेटे का ऐसे होना है, हम्म। ये भी कराना है, वो भी कराना है, तो हम उसे अपने पर्सनल लेवल पे भी कराते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कि नहीं भाई हम तो एम्प्लॉयज़ का काम यही कराएंगे, ऐसा ठीक नहीं। है। ठीक है। पर्सनल लेवल पे भी हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, ठीक है। अपने अधिकारियों से भी अपनी रिक्वेस्ट करते हैं उनके लिए हम्म। कि सर इनका ये काम है, ये हो जाएगा, जी। अपना ही परिवार है ये भी। जी। और कोई बाहर का भी आता है, इवन हम उसके लिए भी ऐसे ही काम करते हैं। ऐसा नहीं, हम एम्प्लॉय से हट के भी काम करते हैं। ठीक है। ठीक है। जी। ठीक है। अगर कोई आरडब्ल्यू से, किसी सेक्टर से या किसी गांव से, क्यों चूँकि यहाँ गांव भी है, सेक्टर्स भी हैं, पूरा नोएडा जो है सभी ये गांव की ज़मीन पे ही बसा हुआ है, हम्म। तो कोई भी बॉडी आती है, ऐसा नहीं है, उसका स्वागत है। हम्म। 24 आवर उनका काम होगा, हमारी हेल्प से जो हो सकता है हम वो करेंगे। देखो हर चीज़ की कैपेसिटी भी होती नहीं है नहीं, ऑफकोर्स। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन जुनून इसी भाई। पे था जी कि जी। हम जैसे चूंकि एम्प्लॉय की संख्या तो है ही, हाँ अच्छी जी। खासी है, हाँ जी। और आपसे एक्सपेक्टेशंस भी उनकी अच्छी खासी है, हाँ जी। तो उसको मीट आउट करने के लिए किस प्रोसेस को आप एडर करते हैं कि कैसे आप वो आपके साथ कनेक्ट हो पाएं और अपनी समस्याओं को आपसे रूबरू कर पाएं, हाँ जी। हाँ जी। उसके विषय में भी छोटी सी जानकारी आपसे चाहूँगा मैं। इसमें बहुत ऐसा होता है, मान लो अब हम यूनियन में आ गए, किसी भी पद पे हैं चाहे हम, जी। हमारे यूनियन में टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और मेंबर बॉडीज भी होती हैं उसमें, वो 12 होते हैं। ठीक है। तो मेन बॉडी में 7 ही होते हैं हम, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, 2 वाइस प्रेसिडेंट, और 2, एक ट्रेजरर होता है, और 2 सेक्रेटरी हो गए, अच्छा जी। टोटल 7 हो गए। ठीक है। ठीक है बस। उसमें से हम सभी का नंबर नोएडा में, ऑल ओवर नोएडा हम्म। सभी का नंबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ पे भी होता है, बोर्ड भी लगे होते हैं हमारे। ठीक है। किसी को कोई काम आ गया, एक दिन मैं एक दिन की बात बताता हूँ, किसी ने मेरे पास फ़ोन किया कि आप कपिल शर्मा जनरल सेक्रेटरी बोल रहे हैं। मैंने जी भैया बताइए, कि मैं दिल्ली से आ रहा था, अब मैंने बोर्ड पे आपका नंबर देखा, मयूर विहार के पास से जो एंट्री है उधर से, कि हाँ जी बताइए भैया क्या हुआ जी। ये
मैं वहाँ रहता हूँ और मेरा एक यहाँ फ्लैट का कुछ काम था, पता नहीं क्या बताया उसने, अच्छा। कोई इशू था उसका। ठीक है। मैंने तो भैया आप आ जाइए हाँ और हाँ। आपका जो भी संबंधित विभाग होगा हम्म, हम आपको वहाँ मिलवा देंगे। ठीक है। जी, वो आपको रूबरू करा देंगे जो भी काम हो। तो ऐसे ही यहाँ गांव से आरडब्ल्यू से जो भी समस्या आती है हम्म, हमारे पास जो आती है तो हम उसे सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करते ठीक है। हैं। जी, ठीक है। अगर वो हो सकती है तो। हाँ हाँ, बिल्कुल देखो सही हर बात है। चीज़ की एक लिमिट भी होती है बस। ठीक है, ठीक है, जी ठीक है। जी। जी। जाते जाते मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार आप ओमिक्रॉन और जी एक जर्नल संदेश हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए ज़रूर आप कहें। जी, मैं ये सभी को यही संदेश क्या मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी से कि ओमिक्रॉन को सजगता से लें, इसे कभी भी हल्के में ना लें। सभी को कुछ कह रहे हैं कि भाई अब के ये फैलेगा ज़रूर पर इतना घातक नहीं है जैसे पहले था, तो ऐसा नहीं है घातक। और उसका हमें नहीं पता क्योंकि हम सभी डॉक्टर्स नहीं हैं, हम सभी साइंटिस्ट नहीं हैं। तो इसे कतई भी हल्के में ना लेकर इसके प्रति सजग रहें और लोगों को सजग भी करें। जब तक ये चली नहीं जाती तो तब तक मास्क, सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग इसका प्रॉपर पालन करना जो बहुत ज़रूरी है। जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे श्री कपिल शर्मा जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं नोएडा एम्प्लॉई एसोसिएशन से। उन्होंने बताया कि कैसे नोएडा एम्प्लॉई एसोसिएशन अपने जो एम्प्लॉई हैं उनके वेलफेयर के लिए वर्कआउट कर रही है। उन्होंने एक भ्रांति भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक जनरल मास के लिए कि कोरोना के कठिन समय में भी नोएडा अथॉरिटी ने पूरी तरीके से तत्परता से कार्य किया और इन्होंने कुछ ओमिक्रॉन पे भी अपने संदेश को बताया जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं विकास मिश्रा, जन मीडिया टीवी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर।